भगवद गीता तब और अब, अध्याय 18, भाग 1। जब जीवन पूछता है तुम वास्तव में किसकी सेवा कर रहे हो। आपने खूब मेहनत की है, लक्ष्य तय किए, उन्हें पूरा किया, करियर बनाया, शायद परिवार भी, और फिर किसी शांत सुबह या थकावट के किसी पल में अंदर से एक आवाज आती है, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूं। यहीं से सच्चे त्याग की शुरुआत होती है, क्योंकि त्याग का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है माया को छोड़ देना। तब अर्जुन अब भी संशय में है। सब कुछ सुनने के बाद भी वह पूछता है, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। अब उसका भ्रम कर्म पर नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना पर है। अब आप वही कर रहे हैं जो समाज कहता है। न तो आप आलसी हैं, न विद्रोही। फिर भी कहीं भीतर आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता और शांति के बीच खिंचाव बढ़ता जाता है। आप सोचते हैं, क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पहाड़ों में चले जाना चाहिए, सब कुछ बदल देना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराते हैं, निंदा से नहीं बल्कि गहरे करुणा से, और वह कहते हैं, तुम्हें जीवन से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि सत्य के साथ जुड़ने की जरूरत है। वे समझाते हैं, त्याग का अर्थ है कर्म को नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को त्यागना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को त्यागता है वह सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो संसार के बीच रहते हुए भी असंग रहता है। तो अगर आप महत्वाकांक्षा और शांति के बीच उलझे हुए हैं, तो गीता आपको चुनाव नहीं करने को कहती, बल्कि शुद्धिकरण करने को कहती है। अपनी नीयत को शुद्ध करो, अपने ध्यान को शुद्ध करो, अपने कर्म और उसके फल के बीच के रिश्ते को शुद्ध करो। क्या आप दिखावे के लिए काम कर रहे हैं या अपने भीतर की अभिव्यक्ति के लिए? क्या आप लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं या किसी बुलावे का अनुसरण कर रहे हैं? क्या आप प्रशंसा के लिए दे रहे हैं या देने में ही आनंद है? जब जानना, करना और होना एक हो जाते हैं, तभी मुक्ति होती है। अध्याय 18 में कृष्ण ज्ञान, कर्म, कर्ता और आनंद को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस में वर्गीकृत करते हैं। एक बार फिर याद दिलाते हैं कि बाहरी काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक चेतना। आप एक ही काम को 3 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, आपकी स्थिति के अनुसार। एक शिक्षक प्रसिद्धि के लिए पढ़ा सकता है रजस, कर्तव्य से, सत्व या अनमने भाव से, तमस। एक देखभाल करता अपराध बोध, प्रेम या भ्रम से सेवा कर सकता है। इसलिए मुद्दा यह नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं और क्यों। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। आधुनिक भाषा में कहें, आपका उद्देश्य कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, यह आपके आत्मा की धुन है। आपका धर्म कोई दबाव नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक रचना है। जब आप अपने कर्म को अपने अंतरात्मा से जोड़ लेते हैं, तब न कोई जबरदस्ती होती है, न कोई दिखावा। संतोष स्वतः बहने लगता है। यहां तक कि आपके संघर्षों को भी अर्थ मिल जाता है, क्योंकि वे सत्य से जुड़े होते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं संरेखित हूं? संकेत यह है, यदि आपका काम आपको थका देता है और आप फिर भी स्वीकृति पाने की दौड़ में हैं, तो संभवतः आप अहंकार से संचालित हैं। यदि आपका काम चुनौतीपूर्ण है लेकिन आपको आंतरिक शांति देता है, तो आप अपने धर्म में हैं। कृष्ण अंत में कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि स्वामित्व के अहंकार को छोड़ना है। इसका मतलब यह समझना है कि आप साधन हैं, कर्ता नहीं। यह है असली मुक्ति, जीवन से पलायन नहीं, बल्कि सत्य में स्थित समर्पण। अब शायद आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस पहचान छोड़नी है। आपको कर्म रोकने की जरूरत नहीं, बस उसके फल से संकीर्णता छोड़नी है। शांति पाने के लिए जीवन को छोटा करने की जरूरत नहीं, जरूरत है चेतना को बड़ा करने की। इसलिए गीता का अंत ही उसकी शुरुआत है। यह आपको पहाड़ की चोटी पर नहीं छोड़ती, बल्कि युद्ध भूमि में वापस लाती है, लेकिन अब नई दृष्टि के साथ। दृष्टि जो त्याग को सुस्ती नहीं, बल्कि शक्ति समझती है। दृष्टि जो कर्म को बोझ नहीं, बल्कि अर्पण समझती है। दृष्टि जो खुद को करता नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला में एक पात्र समझती है। तो अगर आपके मन में अभी भी सवाल हैं, करियर को लेकर, दिशा को लेकर, उद्देश्य को लेकर, तो जानिए, आपको सारे उत्तर नहीं चाहिए। आपको बस एक संरेखण चाहिए। जब आपका मन, कर्म और आत्मा एक दिशा में बहते हैं, न स्वार्थ से, न दिखावे से, बल्कि सत्य के लिए, तो वही मुक्ति है। वह जीवन में मुक्त आत्मा की पहचान है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपना सत्य खोज रहा हो।